यूपी में लगातार एक्शन हो रहा है। मेरठ में इसका सैंपल दिखा। मेरठ में पेपर लीक हुआ, लेकिन इस बार योगी की स्पेशल टास्क फोर्स तैयार थी। जैसे ही लीक की जानकारी मिली, एसटीएफ एग्जाम सेंटर पहुंच गई। पेपर लीक माफिया को दबोच लिया। यूपी में आज कौन सा पेपर हो रहा था, मेरठ के सेंटर से पेपर को कैसे लीक किया जा रहा था, इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, फिर नीट और अब CSIR नेट परीक्षा में कैसे पेपर लीक हो गया? यूपी में पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? NTA की एक और परीक्षा पर सवाल उठे हैं। मेरठ में CSIR नेट पेपर लीक का खुलासा हुआ। किसने किया, ये आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि पेपर लीक हुआ कैसे। यूपी में मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में CSIR नेट की परीक्षा चल रही थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA परीक्षा को ऑनलाइन मोड में करा रही थी। इसी दौरान यूपी STF को सेंटर पर गड़बड़ी की सूचना मिली। यूपी STF तुरंत एक्शन में आई और यूनिवर्सिटी में पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी STF जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची तो हैरान रह गई। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन लैब के सर्वर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम के लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल था। एग्जाम कराने वाले TCS कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल मिला। मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और सिस्टम का IP एड्रेस भी था। IP एड्रेस को सेंटर के बाहर एक शख्स को शेयर किया गया था, जो बाहर बैठकर ही पेपर दे रहे छात्रों का पेपर सॉल्व कर रहा था। अरुण को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। STF द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की IP मिली। इस IP को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, गुरुवार को हुई CSIR नेट की परीक्षा में भी ऐसी ही गड़बड़ी के सबूत मिले। अरुण इससे भी जुड़ा था। यूपी STF को 25 जुलाई की परीक्षा के दिन 11 अभ्यर्थियों के नाम, डेटा और रोल नंबर भी अरुण के मोबाइल की डिलीट हिस्ट्री से मिले हैं। STF ने अरुण के साथ ही TCS के 2 और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। STF इन लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों का पता लगाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ सुभारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण से खुद को अलग किया है। प्रशासन ने लेटर जारी कर बताया है कि हमारा इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हमने एग्जाम कराने वाली संस्था TCS को किराए पर लैब दिया था। एग्जाम कराने की पूरी जिम्मेदारी TCS पर थी। हैरानी की बात है कि जिस CSIR नेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, वो परीक्षा 1 महीने पहले भी सावधानी बरतने के लिए रद्द की गई थी, लेकिन 30 दिन बाद पेपर हुआ तो वही हुआ जिसका डर छात्रों से लेकर NTA को था। NTA ने 1 जून से CSIR UGC नेट के आवेदन मांगे थे, जिसका एग्जाम 25, 26 और 27 जून को होना था। नेट पेपर लीक विवाद और UGC नेट में गड़बड़ी की आशंका के बाद NTA ने इस एग्जाम की पारदर्शिता और अखंडता के मद्देनजर स्थगित किया था। 28 जून को NTA ने एग्जाम की नई तारीख जारी की थी। इसके मुताबिक CSIR नेट की परीक्षा अब 25, 26 और 27 जुलाई को हो रही है। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने 1 महीना पहले ही नया कानून बनाया। कानून भी ऐसा वैसा नहीं है। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना, उम्र कैद की सजा, गैर जमानती अपराध यानी अपराधी को जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। परीक्षा खर्च की वसूली सालवर गैंग से की जाएगी। लेकिन कानून बना जरूर, लेकिन नकल माफियाओं को रोक नहीं पाया। देश भर में पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इसमें करीब 2 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, जबकि हाल में 5 मई को नीट पेपर लीक और 21 जून को UGC नेट पेपर लीक का मामला सामने आया।
इससे परीक्षा करने वाली एजेंसियों के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेपर लीक से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्य हैं। इनमें सबसे टॉप पर राजस्थान, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। 7 साल में राजस्थान में 14, गुजरात में भी 14 और यूपी में 9 पेपर लीक हुए।